नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे किसान आंदोलन की। 75वां दिन हो गया है इस आंदोलन को। किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, ना सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी अपनी इस मांग को लेकर कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। और ऐसे में, इस सूरत हाल में, आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोलने लगे तो पूरे देश की निगाहें उनकी तरफ थी और प्रधानमंत्री ने अपील की किसान संगठनों से कि अपना आंदोलन वापस ले लो। बातचीत के जरिए ही यह मसला सुलझाया जा सकता है, लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी खुले नहीं हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दरवाजे तो खुले हुए हैं। 30 जनवरी को भी प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन आज 10वां दिन हो गया उस बात को। अभी तक फोन कॉल किसी ने नहीं किया, ना सरकार ने, ना किसान आंदोलनकारियों ने भी। तो दरवाजे कैसे खुले हुए? प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, जो किसान हैं और खासकर जो छोटे और मझोले किसान हैं, और ये 86% किसान हैं ऐसे देश में, 2 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन, 5 बीघा 10 बीघा जमीन वाले ये किसान हैं। इनके भले के लिए, इनकी समस्याएं, जो मूल समस्याएं हैं, उनके निराकरण, उनके निवारण पर बात, उनके हल पर बात होनी चाहिए। आंदोलन किस बात का हो रहा है यह कोई नहीं बता पा रहा, यह कोई कह ही नहीं रहा है। हालांकि सीधी सी बात है कि तीनों कानून रद्द हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी दी जाए। वो लगातार ये बात कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लेकिन किसान इस बात को, ये बात पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, किसान इस बात पर अब भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये एतबार, ट्रस्ट डेफिसिट की जो कमी है, क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद यह कम होगी? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग आंदोलन के लिए जीते हैं, वो आंदोलन जीवी होते हैं, वो हर आंदोलन में घुस जाते हैं। अब क्या उनका इशारा इन किसान संगठनों के नेताओं, कुछ नेताओं पर है? बीजेपी के प्रवक्ता लगातार ये आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेता, कि दर्शन पाल ये तो माओवादी हैं और बलबीर सिंह राजेवाल ये तो वामपंथी विचारधारा के हैं। तो माओवादियों, वामपंथी विचारधारा, क्या उस ओर प्रधानमंत्री इशारा कर रहे थे? और प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात को फिर से दोहराया कि देखिए, पंजाब के किसानों को ना गुमराह किया जा रहा है। अब किसान गुमराह हैं या सरकार उनकी बात समझ नहीं पा रही है, और अब इस आंदोलन की गूंज देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने में भी सुनाई पड़ने लगी है। मैं बात कर रहा हूं ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, रिहाना, सूजन सरांडोन। इनके ट्वीट्स पर देश में भी एक बैकलैश हुआ। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कंगना रनाउत, वो ये कह रहे हैं देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, एक एफडीआई होती है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश जो भारत में आता है, कि एफडीआई के माने बदल गए हैं। एफडीआई का मतलब फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, विघटनकारी विचारधारा जो बाहर से हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि ये विघटनकारी ताकतें अगर देश में वो ऑपरेट कर रही हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर इस किसान आंदोलन में माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, उनसे बातचीत क्यों की जा रही है? यह भी अपने आप में सवाल है। तो आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देता हूं। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम, और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से
बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे हैं, ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री का बातचीत का ऑफर जो न्योता है, मानेंगे, कबूलेंगे किसान? और कृषि कानूनों पर कौन भ्रम फैला रहा है? और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले इस आंदोलन, इस किसान आंदोलन के चेहरा बन चुके राकेश टिकैत से मैं बात करने वाला हूं। और राकेश टिकैत जी, प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में बोले हैं। अच्छा, कुछ भरोसा जगा? सुना आपने प्रधानमंत्री को? जब पता चला, किसी ने बताया था कि उन्होंने कहा कि किसान घर चले जाएं और हम बात कर लेंगे। हाँ। ये कहा। हाँ, तो बातचीत के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहाँ है वो दरवाजा, कौन से गेट से हम अंदर जाए, वो बता दो। पहले भी तो गए हैं ना, तो बताओ रास्ता कहाँ है। नहीं, 10वां दिन हो गया। 30 तारीख को भी प्रधानमंत्री ने कहा था, आज 8 तारीख हो गई, 10वां दिन है, तो आप फोन कर लो। नरेंद्र तोमर का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं, हमने तो पहले भी बात नहीं करी उनसे। जो उनका चैनल था उसी चैनल से वो संपर्क करेंगे। पहले भी तो 11 बार बातचीत हुई है। बिल्कुल हुई। और हमारा आज भी ऑफिस सिंगो है, हमारी कमेटी के लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा को वो संपर्क करें, वही संपर्क करेगा ना। पहले जो चैनल से बात होती थी उसी चैनल से बातचीत होगी। तो आप अगर पहल कर लें, आप कह दें कि लाओ जी हम फोन करते हैं, फोन नंबर तो होंगे ना आपके पास? मैं क्यों करूं? मैं ना पहले था ना मैंने कभी पहले फोन करा। हमें तो संयुक्त मोर्चा मीटिंग में बुलाता था तो हम जाते थे। जो कमेटी के लोग तय करते हैं किसको जाना है, तो वही तय करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि मोर्चा ना टूटे, तो मोर्चा नहीं टूटने का। तो बातचीत कैसे होगी फिर? ये तो पहले हाँ पहले ना, वो लखनऊ के नवाबों वाली बात हो गई कि पहले आप तो लखनऊ के नहीं है ना, आप तो सिसौली के हैं। नहीं, ये हमारा थोड़ा, ये तो पूरे देश का इशू है। हाँ। और जो सरकार ने पहले चैनल अख्तियार करा उसी चैनल से बात करें। पहले भी तो सरकार बुलाती थी कि तारीख रखी गई तो सरकार उनको बुलाती थी ना, उसका चैनल था, उसी से फिर बात करें। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुधारों को एक मौका तो दो, जो कमियां हैं कानून में, जो खामियां हैं। पहले तो कह रहे थे कि हमारी नियत और नीति पर शक ना किया जाए, वो गंगा की तरह पवित्र है। अच्छा। अब प्रधानमंत्री कमी की भी बात कर रहे हैं। कमी खामी तो बतानी पड़ेगी ना। तो बताएंगे तो टेबल पे बैठ के। नहीं, वो कहते हैं आप वहां पर लठ गाड़ देते हैं जाके कि ना जी वो बैनर दिखा दिया, यस और नो, कानून हटाओगे कि नहीं हटाओगे। डिटेलिंग में नहीं जाते हो आप। और क्या दिखावे फिर? तो डिटेलिंग में तो बताना पड़ेगा ना। सरकार हट नहीं रही तो किसानी कैसे हट जाएगा? जो भूख पे व्यापार करना चाहते हैं कि भूख कितनी लगेगी, भूख पे कीमतें तय करना चाहते हैं, ये देश में नहीं होगा। भूख पर कीमतें तय हो रही हैं। भूख पर कीमत तय हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी था, है, रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। यही तो धोखा है देश के साथ में। क्या इसमें धोखा क्या है? प्रधानमंत्री जी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। नहीं, क्या गलत कह रहे हैं प्रधानमंत्री? कानून की बात हो रही है कि उस पर कानून बने और उससे कम पे खरीद नहीं होगी। आप कानून बना दो, व्यापारी को अनाज खरीदने में फायदा होगा वो काम करेगा, उसको बेचने में फायदा होगा वो काम करेगा, उसको कपड़े में फायदा होगा कपड़े का व्यापार करेगा। आप उस पर कानून बना दो, सरकार का काम है कानून बनाना। आप एमएसपी पे कानून बनाओ। कानून पहले कहाँ था? 67 से चला आ रहा है, अभी तक तो आपने कभी आंदोलन नहीं किया। नहीं, आंदोलन हुए, हर बार हमारे ये गए कि एमएसपी पे कानून बने। जब 2018 में यहाँ पे मीटिंग हुई, उस टाइम पे भी ये बात हुई थी कि एमएसपी पे कानून, आप लीगल गारंटी आप हमको दोगे, ये हुआ था। नहीं बनाया तो बनाओ ना। उस टाइम पे तो ये भी साथ में थे,
प्रधानमंत्री का ही था ना, 2011 में उन्होंने कहा था कि हम लीगल गारंटी देंगे। हाँ, इन्हीं का ही था। अध्यक्ष थे वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। पर वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने भी एक बाजार की बात कही थी, मनमोहन सिंह ने किसानों को आजादी दिलाने का इरादा जताया था, हमने वो काम कर दिया। कहाँ कर दिया? ये पहले साथ में थे हमारे साथ उठते थे, हमें लगा के वह सरकार हटवाई, अब ये सरकार में आ गए, अब ये काम नहीं कर रहे। तो ये तो वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस करवा रही थी। कांग्रेस कर रही थी वो ये कर रहे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, उसी आजादी की घड़ियाली आंसू बहा रहा है विपक्ष आपको भरमा रहा है, सारे विपक्ष के नेता आपके साथ आते हैं, मंच साझा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। हम क्या मैंने कर रहे हैं, मत आने दो भाई, पुलिस फोर्स है, उसकी स्कैनिंग करेगा कौन विपक्ष का है कौन उसका है। ये तो बीजेपी वाले भी आते हैं हमारे पास, तो उनको रोक लो भाई। बीजेपी वाले भी तो आते हैं, कंबल तो बीजेपी वाले भी दे के जा रहे हैं, हाँ, लेकिन हम उनका नाम नहीं बताते। आलू की बोरी भी दे के जा, कह दिया कि कोई दिक्कत ना मानियो। हाँ, पर ये सारे के सारे लोग, मनीष सिसोदिया से लेके जयंत चौधरी, सुखबीर बादल और संजय राउत, ये सारे लोग अब आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। इन्होंने भी तो कहीं आवाज नहीं उठाई थी। आपने राजनीतिक मंच बना दिया अपने किसान आंदोलन को। नहीं, हमारे मंच पर कोई नहीं जाता ना, हम उसको माइक देते। वे आते हैं नीचे, अगर बैठ जाएंगे नीचे घूम लेंगे, घूम कर चले जाओ। अपनी जो बात कहनी उनको माइक पे उसको कहो, चैनल को। पर ये सारे लोगों के बारे में ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये एक आंदोलन किस बात को लेकर है, इस पर मौन है, ये नहीं बताते। ये राज्यसभा में आज कहा है प्रधानमंत्री। नहीं, हम तो राज्यसभा का भी स्वागत करें, हम कोर्ट का भी स्वागत करें, जो लोग वहां पे चुनकर जा रहे हैं हम उनका भी स्वागत करें। हाँ, नहीं, यही लोग जो आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो ये नहीं बता रहे कि दिक्कत क्या है, ये आंदोलन किस बात को लेकर है। और उसको जो वहां पे मीटिंग होती है उसको सार्वजनिक कर दो, उसकी मिनट्स बता दो, वो दिखवा दो ना देश के सामने। राज्यसभा की कार्रवाई तो दिखवाते हैं ना, तो जो वहां पे मीटिंग होती है उसको लाइव करवा दो की बार। होता क्या है वहां मीटिंग में? 11 बार, बल्कि मैं अगर अनौपचारिक बातचीत भी कर लूं तो 12 दौर बातचीत, 12 दौर की बातचीत हुई। हाँ, वे वापसी को तैयार नहीं है कि हम इसको वापसी लेंगे, हम वापसी चाहते तो कानून में खामियां क्या हैं? क्लॉज बाय क्लॉज आज तक क्या चर्चा हुई है? राकेश, जो बीमारी है, बीमारी को पहले जड़ से ही काटो। जब स्ट्रक्चर खराब हो जाता है तो उसको तोड़ के फिर नया निर्माण करेंगे, जरूरत होगी तो करेंगे। नहीं, सरकार कह रही है 1.5 साल के लिए हम स्थगित कर देते हैं और क्लॉज बाय क्लॉज आप बात कर लो। 1.5 साल तक बैठे रहेंगे, उसके बाद में जब ये आगे क्या काम करेगा तो जब बात करना। तो उस 1.5 साल के दौरान बैठकर जहां जहां दिक्कतें हैं, खामियां हैं, उनको बता दो, बैठ कर लेंगे बात। 1.5 साल का तो इंतजार करो ना। अच्छा, 1.5 साल इंतजार नहीं, 1.5 साल के लिए वो स्थगित कर रहे हैं कि उसमें बातचीत हो जाए। उस पर कोई बातचीत नहीं होगी, इन्हें सारा ही खत्म करना पड़ेगा, ये सारा खत्म करना पड़ेगा। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। एमएसपी पर अगर कमेटी बनाती है सरकार, अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही है। कमेटी नहीं, धोखे में ना, कमेटी तो बहुत दूर जा रही, वहाँ नाम कमेटी पे वो करें। हम पूरा ये 3 चीजें हैं अभी। एमएसपी पे कानून बनेगा पक्का, कमेटी मंजूर नहीं, बीच में कोई मध्यस्थ आ जाए, कुछ लोग आ जाए जो आपके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो कमेटी का हिस्सा बन जाए। सब बीमारी है। इसके फैसले, फसलों के फैसले किसान करेगा और सरकारों से फैसले कमेटी करेगी। जो 40 लोग हैं यही है, किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं। ये तो वहां पे बैठ के बात होगी थी 22 तारीख में, 22 से पहले 20 तारीख में भी, कि हम सरकार और किसान इसमें बातचीत करेंगे और कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे कि हमारी ही बात होगी, हम इसका समाधान करेंगे। और कोई मध्यस्थ किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार से करेंगे, सरकार से बात होगी, सरकार से बात। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है अब उसमें 3 सदस्य रह गए हैं, वहां आप इसलिए नहीं जा रहे। भाग जाएंगे वे तीनों ने कन्नड़ पढ़ रखी, हिंदी के उन्होंने क्वेश्चन दे दिए, वे करी नहीं पाने के। जोन सी भाषा में उन्होंने पढ़ाई करी उसी भाषा में तो उत्तर देंगे। अब जोन सी भाषा जिस स्कूल में पढ़े तो उसी में से उत्तर देंगे वे। नहीं, पीके जोशी वो तो हिंदी जानते हैं ना, अशोक गुलाटी भी हिंदी जानते हैं। उसका भाषा का मतलब है जोन सी पाठशाला में पढ़ का है, तो एक ही विचारधारा की पाठशाला है। उनकी पाठशाला ये है कि गाय का एक बच्चा कितना दूध 1 महीने में पीता है, साल भर में कितना पिएगा, वो उसका उतना नुकसान होगा, दूध का इतना नुकसान है। जो गाय के दूध का हिसाब उसका बच्चा बछड़ा कितना पी रहा है उसको रखता है, तो कॉमर्शियल आदमी है सारे।
प्रधानमंत्री कहते हैं जो मूल समस्याएं हैं किसानी की, हाँ जी। 70 साल में किसानों का किसी ने भला नहीं किया। हाँ। जय जवान जय किसान का नारा तो बुलंद हो गया, हाँ। ना किसानों का, और मैं जोड़ देता हूं ना जवानों का कोई भला हुआ है। अब हम भला करने निकले हैं तो मूलभूत जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। ना जी कानून हटा दो हाँ कि उसी से किसानों का कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, उससे नहीं होनेगा। अगले पे कमेटी बनेगी, फिर बातचीत होगी और दूसरी चीजों पे। ये तो हटेंगी, आगे कमेटियां बनेगी। और गांव के लोगों का मैसेज आया था आज, उन्होंने ये कहा कि भाई आप चैनल पर उस पर जाते हो, एक चीज और कह देना कि जवानों की पेंशन तो खत्म कर रखी, प्रधानमंत्री की सब लोग बात मानते हैं। एक ये भी कर दे कि जो MP MLA विधायक हैं ये पेंशन अपनी कौन कौन खत्म करेंगे, तो उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं गाँव में। वे हमारे यहाँ से चुन कर जाते हैं, तो जो लोग पेंशन अपनी छोड़ देंगे उसका गाँव के लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। उससे किसानों को क्या फायदा होगा? है जी, पता तो चलेगा ना, वो जो जवान है हमारा वो भी तो किसान के वंश ही है ना। उनको पेंशन नहीं देते तो इनको क्यों पेंशन मिल रही है? नहीं, इनको आप सार्वजनिक करो इनको भी, कि जिनको हम वोट देते हैं वहां पे पार्लियामेंट में भेजते हैं, वे कौन कौन लोग पेंशन छोड़ रहे हैं, तो उनका भी गांव के लोग स्वागत करना चाहते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये देखिए भ्रम फैलाकर लोग अंधकार में धकेल रहे हैं किसानों को। अच्छा, कहाँ है अंधकार? ये तो रोशनी में बैठे ठीक ठाक। ज्ञानी किसान को अभी हुआ चांदना ही अभी इस आंदोलन से हुआ है। नहीं, अगर आप पिछले 70 साल को देखें राकेश टिकैत, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन आंकड़ों को। 1996 से NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हाँ जी, उन्होंने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जुटाने शुरू किए। अच्छा, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया, ये सरकारी आंकड़ा है। हाँ, पिछले लगभग 24 साल में 4 लाख किसान। पिछले 17 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी हो रही है। इक्रियर और OECD की ये रिपोर्ट है। किसानों की आमदनी है 8,670 रुपए। 1970 से 2015 के बीच एक स्टडी हुई, एक सरकारी मुलाजिम की भी तनख्वाह 150 गुना से ज्यादा बढ़ गई, किसान की आमदनी बढ़ी 19 गुना। तो ये तो कानून आने से पहले ये स्थिति थी, और ये उसी के लिए तो लड़ाई है। हमने कहा कि टिकैत साहब का जो फार्मूला था, जो उन्होंने हमेशा कहा, 1988 में वो प्रमुखता से रहा, उनका था कि 1967 को आधार वर्ष मान के फसलों के रेट तय कर दो। हमें पता है कि 18,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव नहीं हो सकता, उसमें से कुछ कम कर लो, उसकी सब्सिडी उतनी किसानों को दे दो। ये करो ना आप, जैसे अमेरिका देता है 42 लाख की सब्सिडी देता है, सब जगह देते हैं। कनाडा में 11,44,000, जर्मनी में जापान 7 लाख। जर्मनी में हम गए, डेनमार्क और जर्मनी उस जगह गए, तो वहां पे एक गाय को एक महीने में 4200 रुपए की सब्सिडी थी। एक महीने की 4200 रुपए देते हैं, यहाँ पे 4200 रुपए की गाय आ रही है। अब तो किसान सम्मान निधि में मिल तो रहे हैं 6,000 हाँ, 6,000 रुपए मिल रहे। एक गरीब आदमी जिसने 7 क्विंटल धान उत्पादन करा, उसका 7,000 रुपए उधर काट लिया और उसको दे दिया, 6,000 रुपए वहां दे रहे हैं उसको। तो ये तो पूरा दिखाने का कुछ और है और इसके पीछे कुछ और है। ये तो एक पहले उन्होंने राजनीति बहुत उस पर करी, पहला धर्म पर करी, जाति पर करी, फिर और सिस्टम पर करी। उन्होंने कहा कि कब्जा, अब जो व्यापार करना है वो टेलीकॉम का नहीं करना, दूसरी चीजों का नहीं करना, गाड़ियों का नहीं करना, ट्रैक्टर, भूख का व्यापार करना चाहते हैं। भूख कितनी लगेगी उसके हिसाब से एक दिन में कीमत तय होगी इसकी। जैसे फ्लाइट में होता है, मैं लखनऊ गया एक दिन, मैं जानकारी करी, जाना था 11 बजे, कह लीजिए 11 बजे तो जो टिकट है वो 8,500 रुपये का। मैं कहा भाई सस्ता सा जी, 4 वाली फ्लाइट है उसका 250 रुपये का। मैं कहा भाई वही दे दे। तो एक दिन में 5 घंटे में फ्लाइट के रेट दुगने तिगने हो रहे हैं। इसीलिए ये भूख का व्यापार करना चाहते हैं और देश में भूख का व्यापार नहीं होने देंगे, अनाज को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये आम आदमी का आंदोलन है, किसान का नहीं, आम लोगों का आंदोलन है ये। नहीं, राजनीतिक तो हो गया ना, और बाहर के लोग भी अब यहाँ पर घुस गए हैं। आज प्रधानमंत्री ने FDI का जिक्र किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, वो कह रहे हैं फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, देश को तोड़ने वाली विचारधारा बाहर से आप लोगों का समर्थन कर रही है। अच्छा, आप उनका समर्थन ले रहे हैं। देश, ये तो देश बचाने की वो आ गई, फिर तो कानून को तुरंत वापसी लेना चाहिए। अगर ये इंटरनेशनल इशू बन गया है, मतलब देश टूट जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यापारी नहीं छूटना चाहिए। ये तो व्यापारिक लोग हैं,
एक पुरानी कहावत थी गांव में, वो कहते थे कि दमड़ी नहीं जानी चाहिए, चमड़ी चले जाओ। तो ये तो भी उस विचारधारा के लोग हैं सारे। नहीं, बाहर से अगर ये रिहाना, ये मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, सूजन सारंडन ये ट्वीट कर रहे हैं भारत के बारे में, इन्हें किसानी का से क्या लेना देना? और पता लगता है कि नहीं, खालिस्तान समर्थक गुट इनको पैसे भी दे रहे हैं। अब ये बात भी सामने आ रही है। यहाँ किसी को जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की। अगर कोई सही आदमी, जो सामाजिक आदमी है, वो ट्वीट कर रहा है तो ठीक है। अगर कोई गलत आदमी जिसकी विचारधारा गलत है और भारत के खिलाफ है, उसको ट्वीट यहाँ पे मंजूर नहीं है। कोई पैसा नहीं आ रहा, ना इसकी पैसे में जरूरत यहाँ पे। तो ये सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, ये तमाम लोग, कंगना रनौत, ये कह रहे हैं देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये बाहर से लोगों को भड़काया जा रहा है, किसान नादान है। नहीं, किसान की तो समझ में भी आया, और अभी की सरकार पूर्ण रूप से घिरी है। हाँ, ये तो कानून इनको वापसी देने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। और सचिन तेंदुलकर और इन लोगों को नहीं करना चाहिए। उसका एक ठीक नाम है, वो सरकार के उसमें नहीं उसको आना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ लोग आंदोलन जीवी होते हैं। अच्छा, आंदोलन पर ही जीते हैं। और उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर जो बात बीजेपी की तरफ से लगातार आ रही है, माओवादी, नक्सलवादी, दर्शन पाल आपके नेता, वो तो जी माओवादी हैं, बलबीर सिंह राजेवाल वो भी माओवादी, वो दक्षिणपंथी नहीं, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं। और ये आंदोलन जीवी हैं, ये आंदोलन वहां पे बात करने जाते का हैं इंतजार करते हैं। ये जब बातचीत करने जाते हैं, अगर कोई गलत विचारधारा के लोग हैं और वो देश में प्रतिबंधित हैं, तो बात क्यों कर रहे? बैठ के इनको पहले अरेस्ट करके जेल में डाल दे। इसमें ऐसे खुले कैसे घुल जाएगा कोई आदमी? नहीं, ये इंतजार करते हैं, मुद्दा पकड़ते हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना। इस तरह की तो कोई वहां पे बात करती है। उन्होंने तो फसलों के रेट पे बात करी है वहां पे, और तो कोई बात करी नहीं। और यहां पर फिर से आज प्रधानमंत्री ने, जो नरेंद्र सिंह तोमर ने भी 2 दिन पहले कहा था सदन में, अच्छा, कि एक राज्य का ये आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पंजाब के किसानों को गुमराह करना ठीक नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहा, ना पंजाब वाले कर रहे। पंजाब का और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठे हुए। यह आंदोलन तो पूरे देश का आंदोलन है, आम किसान का आंदोलन है, आम कंज्यूमर का आंदोलन है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, ये आंदोलन तो उसका है। नहीं, इसमें नई नई चीजें ले आते हैं ना। 2 दिन पहले आप फावड़े के साथ वहां पर पेड़ भी वृक्षारोपण कर रहे थे, और साथ में कहा कि जी ट्रैक्टर लेकर आओ, हम तो 20 के 40 लाख ट्रैक्टर भी ले आएंगे। और 10 साल पुराना ट्रैक्टर, ये कैसे, इसको स्क्रैपेज कैसे करेंगे? तो यही तो है, नई नई चीजें जोड़ रहे हैं आप। एनजीटी का ऑफिस देखना चाहते हैं, कहाँ है वो ऑफिस? उस दिन का पोल्यूशन वो जरूर दिखाओ आप, कि पहले कोपरनिकस मार्ग पे है, आप जानते हैं कहाँ है एनजीटी का पहले ऑफिस। दिन वहां का जो पोल्यूशन था दिल्ली का, वो कितना था, 26 तारीख का कितना रहा, और उसके बाद का कितना रहा। जो 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ पाए, 3 से 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ पाए, 25 लाख लोग यहाँ पाए, उससे कितना पोल्यूशन बढ़ा वो जरूर दिखा दो। 10 साल पुराना ट्रैक्टर को तोड़ने की साजिश जो है, आज उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उसका इंश्योरेंस नहीं होता, वो खेत में काम करता है। ये ट्रैक्टर इसलिए दिल्ली में आए कि दिल्ली की सड़कों पे ये ट्रैक्टर दिख जाए, इसलिए आए। और 40 लाख ट्रैक्टरों का जोड़ने का ये है कि जो भी इन आंदोलन से जुड़ेगा, वो 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से हम जोड़ेंगे पूरा। तो नए नए मुद्दे लेंगे। क्या तो राकेश टिकैत राजनेता बन गए हैं, किसान नेता नहीं? नहीं, हम तो ना किसान नेता है ना राजनेता है। हमारे तो गन्ने का भुगतान हुआ नहीं, उस पर 0-0 लिखा है। उसको उत्तर प्रदेश में या उसमें भाव है नहीं कोई गन्ने का। गन्ना हम दे रहे, भाव है नहीं। पैसा करीब 10-12 हजार करोड़ रुपया है, शुगर मिल वाले देते नहीं। 11,000 करोड़ से ऊपर की खरीदी हो चुकी है, 2,407 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। हाँ, और 14 दिन में होना चाहिए भुगतान, और वो भी ब्याज समेत। अगर 14 दिन में नहीं होता है तो वही तो सारा है। तो हम तो हर आदमी देश का अलग अलग इशू पे इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हम गन्ने का, पर राजनीति भी जुड़ी हुई है क्या? 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, कोई मतलब नहीं। राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे क्या? हमने चुनाव लड़ते, चुनाव तो बहुत बुरी बीमारी है। चुनाव तो आपने लड़ा है, मैं लड़के जब तो देखा बीमारी। खतौली से लड़े, अमरोहा से लोकसभा का लड़े, इतने आपने बीकेडी एक दल भी बनाया था। तो लगता है लोगों को राकेश टिकैत 2022 की तैयारी कर रहे हैं। ये तो चुनाव की तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे आदमी मुद्दे भूलता है।
चुनाव तो इससे बढ़िया, आंदोलन से बढ़िया मुद्दा ही नहीं। कुछ आंदोलन करो, अपने आप हाउस में आवाज जाके सारे बोल रहे हैं ना, सारे पार्टी के बोल रहे हैं, क्या करोगे? चुनाव लड़ गए, आंदोलन को मजबूत रखो। चुनाव नहीं लड़ेंगे राकेश टिकैत ना, किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ने वाले, किसी की घोषणा भी नहीं करे ना, घोषणा भी नहीं करें, कोई न्योता देगा तब भी नहीं पार्टी में जाएंगे। हम तो बगल है इससे, अपना राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे राकेश टिकैत, कुछ नहीं है, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये जितना लंबा, ये 2 तारीख का कोई शुभ मुहूर्त है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती कि 2 अक्टूबर तक मैं वहां पर लगा रहूंगा, शुभ मुहूर्त है। और 2 अक्टूबर तक नहीं मानती सरकार, तो फिर आगे बढ़ाए थे कि हमारा कोई यहाँ कोई लिखत पढ़त में होगा, कोई एडवाइजरी कमेटी की बोटी थोड़ा सरकार हमारी के। अच्छा, सरकार भी वो चलाएगी, आंदोलन भी वही चलाएगी। फोन आता है सरकार की तरफ से, जाएंगे दोबारा विज्ञान भवन? हाँ तो जाएंगे, क्या बात है, सरकार की तरफ से जो भी आएगा बात करेंगे। हमें कौन वहां पर आता है उससे मतलब नहीं है, जो भी आता है सरकार का नुमाइंदा आता है। लेकिन हमारा एक वो है कि उसको फुल फ्रेश आप जब ताकत देकर भेजोगे तो ये समझौता हो जाएगा। ये पर्ची नहीं कि 6 अधिकारी ऐसे बैठ कर, 5 मंत्री ऐसे बैठ कर दे पर्ची, एक बोल पर दे पर्ची, ये बोल दो, इसका मतलब उनके भी पीछे कोई है। सरकार की तरफ से कुछ लोग आकर आपसे मिल रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो नहीं आता कोई नहीं आता ना। आना चाहिए नहीं, यहाँ क्यों भाई? किसी पड़ोसी मुल्क के साथ भी अगर बर्फ जम जाती है रिश्तों में, तो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, लोग आते हैं, समझाने की, मान मनव्वल की कोशिश होती है, तभी रास्ता खुलता है। जो भी करे वो वहीं पे बात करे, हमारे से कुछ नहीं है ना, हम इस मैटर पे बात करना चाहते हैं। जो भी उनके चैनल है उसी से ही बात करें, हमारा मंच भी वही है और हमारे पंच भी वही हैं। आखिरी सवाल राकेश टिकैत, बड़ी अजीब सी एक ये विडंबना है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बातचीत के दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं हम बातचीत को तैयार हैं, पर बातचीत नहीं हो रही। उन्हें फिर ये लगता है ना कि ये फिर वापसी जाएंगे, वे इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि व्यापारी हावी है। जिस तरह से सारे वे चीजें बेच रहे हैं, टेलीफोन बेच दिए, ये बेच दिए, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या ये लगता है आम जनता को कि ये संसद भी ठेके पर जाएगी? क्या इसका भी प्राइवेटाइजेशन होगा? एमएसपी को लीगल गारंटी दे दी जाए, 1.5-2 साल या 2.5 साल स्थगित कर दिए जाएं कानून, उन पर चर्चा के लिए तैयार होंगे? कमेटी में अंदर ही बात होगी, कमरे की बात कमरे में ही होगी, कमरे की बात कमरे में होगी। और लाइव दिखाओ ना, अगर उनको इतना हुआ है तो सीधा प्रकार। तो यहाँ पर खुली चुनौती दे रहे हैं राकेश टिकैत की जो चर्चा होती है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, जैसे संसद की, राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है, लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाए। तो राकेश टिकैत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब मेरे साथ पैनल में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से उनके किसान मोर्चा से जुड़े हैं प्रकाश चंद शर्मा, मोहिनी मोहन मिश्रा सचिव हैं भारतीय किसान संघ के, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा ये संघ है, किसान संघ है। शिव कुमार कक्का जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसान नेता हैं, इस आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रकाश चंद शर्मा, आपको कहीं रास्ता निकलता दिख रहा है? प्रधानमंत्री की अपील, मैंने तफसील से अभी बात की राकेश टिकैत से कि आंदोलन वापस लो, बातचीत के जरिए ही समाधान होगा। किसान आंदोलन तो वापस नहीं ले रहे, लेकिन बातचीत भी शुरू नहीं हो रही है। संदीप जी, मैं आपकी और राकेश टिकैत जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। देखिए, देखने वाली बात है, एक होती है बाल हट, दूसरी होती है राजहट। और लेकिन जो राकेश जी की बातों से लग रहा है ये इनकी हट नहीं, सनक चालू हो गई है, और सनक से किसी समस्या का समाधान आज तक नहीं निकला है। देश में पंचायती व्यवस्था लागू है, पंचायत के माध्यम से तमाम हमने फैसले किए हैं, चाहे वो खाप पंचायत रही हो, चाहे आप पंचायत रही हो, कोई भी पंचायत रही हो, लेकिन पंचायत से अगर तुगलकी फरमान निकले और उसमें कोई समाधान नहीं निकले। एक देश की सबसे पवित्र पंचायत है देश के सांसद, और उसमें चुने हुए प्रतिनिधि, हम सबके प्रतिनिधि, हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहां अगर किसी अधिकार से बोलते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में बोलते हैं, उससे ऊपर कोई चीज नहीं होती। उसके ऊपर अगर कुछ है तो ये इनकी सनक है, जो सनक को हटना चाहिए। दूसरी बात जहां तक मैं कहना चाहूंगा, देखिए, इनके हिसाब से विरोध हो सकता है, सुधार एक सतत प्रक्रिया है। आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया था कि आज तक एमएसपी लागू नहीं थी, तो अचानक से क्या हो गया? तो अचानक से ऐसी क्या बेचैनी है? इनको क्या लग रहा है कि किसान में जितने ये पुराने सो कॉल्ड नेता है, क्या इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी राजनीति और नेतागिरी खत्म हो जाएगी, किसानों के ऊपर से इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा?
सिर्फ ये क्यों मान रहे हैं कि किसान सिर्फ प्रकाश हमारे चंद्र साथ शर्मा, है, बाकी देखिए आपने भाई, दो अहम बातें कही। आपने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थैंक्स गिविंग स्पीच हो रही थी ये, और संसद से ऊपर कौन है। दरअसल इस देश में किसी भी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। ये जितनी व्यवस्था बनी है ना, ये जनता के लिए ही बनी है। प्रकाश, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं एक सवाल पर साथ में जोड़ दूं। और एक बड़ी दिलचस्प आपने एनालॉजी ड्रॉ की, बालहट और राजहट। आपने बालहट के बारे में तो तफसील से बोल दिया, ये राजहट नहीं हो रही क्या? 75 दिन हो गए, किसान आंदोलित हैं, 22 तारीख के बाद अब बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत सरकार को करनी है कि किसान आकर कहें जी बातचीत कर लो? वो 10 दिन हो गए, एक फोन कॉल की दूरी पार्टी नहीं जा रही है। तो बालहट तो किसान कर रहे हैं, सरकार राजहट कर रही है क्या? संदीप जी, जहां तक आपने बात की लोकतंत्र की, लोकतंत्र हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्थापित है। हम ही लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उनके वो प्रतिनिधि हैं और हम ही उनको अधिकार देते हैं। उसी अधिकार का इस्तेमाल करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है। तो जो आप बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं, हम दोनों सेम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है हठ धर्मिता की और राजधर्मिता की, देखिए सरकार ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। एमएसपी की जहां तक बात है, सरकार कह रही है बात करने के लिए मुद्दे लागू हैं। भाई इनमें 40 संगठन है, बीच में कई बार कई रिपोर्ट्स के माध्यम से देखा है कि आपस में दूरी है, आपस में चीजें तय नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल राकेश टिकैत जी कर रहे थे, बहुत माननीय सम्मानीय नेता रहे हैं, किसानों के आंदोलन में बहुत अगवा रहे हैं, और ये इन्होंने कहीं ना कहीं सत्यापित भी किया है कि सरकार ने चीजों को, उनकी मांगों को, बाबा टिकैत की मांगों को इन्होंने पूरा किया है। आज जो भी सरकार की स्थिति रही है, पिछले हमने 70-72 सालों में देखा है, माननीय मोदी जी की सरकार नहीं, बातचीत क्यों नहीं हो रही? मेरा मूल सवाल ये, बातचीत के अलावा कोई समाधान का रास्ता है? प्रकाश, देखिए ऐसा है, सरकार तैयार है। संदीप जी, आप में से कौन प्रतिनिधि आके बात करना चाहता है, किन मुद्दों पे बात करना चाहता है? सिर्फ यह कहना कि आप कानून वापस ले लीजिए तभी हम बात करेंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के किसानों से मुलाकात करते हैं, फिर मध्य प्रदेश में रायसेन के किसानों से बात करते हैं, 7 राज्यों के किसानों से वो बात करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। कल जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, आपके अध्यक्ष, वो पश्चिम बंगाल में किसानों के साथ खाना खाते हैं। अरे ये तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, इनके साथ बैठ के खाना खा लो और बातचीत कर लो। ये हमारे ही देश के किसान है ना। संदीप जी, ना आपको डाउट है ना मुझे डाउट है कि हमारे देश के किसान हैं, हमारे भाई हैं और हम ही एक शरीर के अंग हैं। हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमें भविष्य को देखते हुए इन मुद्दों को तय करना चाहिए कि भविष्य में देश को हम कहां देख रहे हैं। नेगेटिव चीजों से, नकारात्मक चीजों से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हठधर्मिता को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। जहां तक बात है साथ खाने की, आप अपने प्रतिनिधि मंडल की इसकी स्थापना करें, एक चीजें स्थापित करें। वो तो स्थापित है, 40 संगठन है ना, वो तो जग जाहिर हो चुके हैं। सबके ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ है सरकार के पास, जब वो न्योता भेजती है बातचीत का। संदीप जी, न्योता भेजा जा चुका है, बार बार मंचों से सरकार ने आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से और खुले दिल से संसद में कहा है, संसद के पटल में कहा है। तो यह एक सोचने की बात है। लेकिन कक्का जी, एक मिनट, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए ना। कक्का जी, क्या आपके पास कोई न्योता आया है? आखिरी बातचीत को तो 15 दिन से भी ज्यादा बीत गए हैं। देखिए, बात हमारे पास किसी प्रकार का कोई ना तिथि आई है, ना स्थान आया है, ना न्योता आया, और ये हमने बार बार सुना है। एक फोन की दूरी पर है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वार्ता करना चाहते हैं, तो बताएं कब वार्ता करना है। हम लोगों ने कभी भी वार्ता से पीछे नहीं हटे। जब भी सरकार ने बुलाया है, जिस वक्त बुलाया है, उस वक्त हम वार्ता के लिए गए हैं। तो ये तो, पर आप तो वो लेके जाते हैं ना, प्लेकार्ड लेके जाते हैं, यस और नो वाला। आप आंदोलन जीवी हैं दरअसल कक्का जी, आंदोलन के लिए ही जीते हैं, मौका ढूंढते हैं, आंदोलन करते हैं, कभी मंदसौर, कभी गुजरात, कहां कहां पहुंच जाते हैं। आप आंदोलन जीवी हैं, प्रधानमंत्री का आरोप है ये। हाँ जी, मैं बता रहा हूं कि प्रगतिशील आंदोलन 7 वर्षों में पहली बार किसानों ने आंदोलन किया है। 7 वर्षों में पहली बार। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएगी। तो प्रगतिशील आंदोलन देश की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है। पर यह आंदोलन जीवी कह देना या परजीवी कह देना, ये इस लोकतंत्र का अपमान है।
और संवैधानिक अधिकार है हमारा आंदोलन करने का। गांधीवादी आंदोलन चल रहा है। नहीं, पर कुछ चेहरे ऐसे हैं ना, कुछ चेहरे ऐसे हैं कक्का जी, योगेंद्र यादव, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, प्रशांत भूषण आपके वकील निकलते हैं, वो छात्रों की बात हो, वो बुद्धिजीवियों को तथाकथित, मतलब आप उन्हें कहते हैं कि वो बुद्धिजीवी हैं, सरकार उन्हें नक्सलवादी मानते हैं, उनको जेल में डालती है, यही चेहरे दिखाई देते हैं आज। यही चेहरे इस किसान आंदोलन का भी हिस्सा है। देखिए, ये चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये उनका जो भी चेहरा हो, परंतु वो किसान आंदोलन में पूरी ताकत के साथ किसानों का सहयोग कर रहे हैं। उनका अपना एक जय किसान यूनियन है, वो जय किसान यूनियन हमारे अखिल भारतीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर है। उस नाते वो उस बैठक में आते जाते हैं। परंतु मैं बता दूं आपको कि वो 40 मेंबरी कमेटी है, हाँ। उसमें कभी भी वो बैठक में नहीं गए। हाँ, ये बात सही है, बैठक में कभी नहीं गए। एक राकेश टिकैत ने जो बात कही और उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा इस पर फैसला ले, लेकिन उनकी राय ये है कि जो ये आप बातचीत करते हैं ना, 12 दौर बातचीत हुई, बाहर खबर ये आती है आप अपनी बालहट पर, मैं प्रकाश के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप बालहट पर कायम है, सरकार राजहट पर कायम है। अंदर जो बातचीत होती है उसका खुलासा क्यों ना हो। संसद में जो चर्चा होती है, राकेश टिकैत का कहना है लाइव प्रसारण कीजिए कि अंदर हमारी और सरकार की बातचीत क्या होती है। हम भरमाए बरगलाए हुए हैं, गुमराह हैं, या सरकार हमसे बातचीत नहीं करती, देश को पता होना चाहिए। मेरे से पूछ रहे हैं जी, आपसे आपकी राय पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा इस पर फैसला ले। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने हर राउंड में अपना विषय रखा। उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि सिलसिलेवार चर्चा की जाए, तो तीनों कानून में सिलसिलेवार चर्चा की गई और उसमें से जो खामियां निकाली गई, वो खामियां भी सरकार के सामने आया। अमित शाह जी के पास भी गए, उन्होंने भी बड़े मन से कहा कि जितने संशोधन कराना चाहते हैं आप करा लीजिए, परंतु सारे संशोधनों के बाद में वो कानून बचता ही नहीं है। तो हमने कहा अब इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसको आप रद्द कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। इतनी तो हमने उनसे केवल प्रार्थना की है। एमएसपी पर सरकार हर बैठक में बचती रही है और एमएसपी बड़ा मुद्दा है पूरे देश के किसानों का। मैं ये बात मोहिनी मोहन मिश्रा से अभी पूछूंगा एमएसपी की बात पर। अभय दुबे, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप संसद में आवाज उठा रहे हैं, आप किसान आंदोलन का कांधा इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सियासी फायदे के लिए, लेकिन ये आंदोलन किस बात का हो रहा है ये तो बता ही नहीं रहे आप संसद में। प्रधानमंत्री का आरोप है ये। प्रधानमंत्री सुनना कहाँ चाहते, इसीलिए तो राज्यसभा में कैमरे बंद करा दिए। वोट डिवीजन था, वो नहीं माना गया। अभी ये कह रहे थे किसानों की सनक, किसानों की सनक नहीं है संदीप चौधरी जी, ये पूंजीपतियों के पैसे की खनक है जिसके कारण सरकार अड़ी हुई है। ये कहते हैं कभी श्रमजीवी और आंदोलनजीवी, क्या क्या आरोप, आंदोलनजीवी, श्रमजीवी नहीं। हाँ नहीं, इन्होंने कहा कि श्रमजीवी, परजीवी, आंदोलनजीवी, ये तो पूंजीपति जीवी सरकार है। उनके कहे पर ही कदम दर कदम चल रही है। साफ मांगे थी किसानों की, जैसे कक्का जी ने कहा कि 16 संशोधन कोई सरकार ने प्रस्तुत थोड़ी किए, किसानों ने अपनी उसमें कमियां बताई, वो कहते गए हम संशोधित। नहीं, प्रधानमंत्री कह तो रहे कमियां और ढिलाई जो है उसे दुरुस्त करेंगे, बात करो। देखिए संदीप चौधरी जी, इसके पहले की आजाद भारत की सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, या उसके पहले की सरकार हो, उनको समझ थी, इसलिए उन्होंने राज्यों को प्रेरित किया। और मैं हर डिबेट में कहता हूं कि लोकसभा में जाइए, 11 दिसंबर का 2019 का उनका रिकॉर्ड उठा लीजिए, वो बता रहे 15 से 25 राज्यों में ये सारे प्रोविजन, 6 प्रोविजन जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस का, इंटर स्टेट ट्रेड का, सब इंप्लीमेंटेड है। इन्होंने ये कर दिया, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया, असीमित मात्रा में संग्रहण का, वो शुद्ध रूप से पूंजीपतियों के फायदे के लिए। चलिए आपने उनको किया, किसान कह रहे हैं उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हमें समर्थन मूल्य निजी क्षेत्र में लागू कर दीजिए। जो प्रधानमंत्री आर्गुमेंट देते थे मुख्यमंत्री रहते हुए कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग फसलें उगेगी, उससे सिर्फ गेहूं और धान की फसलें नहीं उगेगी, उसी आर्गुमेंट को मानकर प्रधानमंत्री। पर प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं अभय दुबे कि मनमोहन सरकार
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसानों की आजादी की बात करते थे, एक बाजार की बात कहते थे आप लोगों को। वो कह रहे हैं, राज्यसभा में बोले, कांग्रेस को गर्व होना चाहिए कि मनमोहन सिंह का इरादा मोदी पूरा कर रहा है। हमें मनमोहन सिंह जी, अटल जी, सभी सरकारों पर गर्व है, क्योंकि वो सब कृषि सुधार की बात करती थी। आप पूंजीपति उद्धार की बात कर रहे हैं, ये तकलीफ है। मुझे ये बताइए, मैं तो कह रहा हूं प्रामाणिक रूप से कि वो सारे प्रोविजन 2003 से ही पुश करते करते सबने लागू कराए। हमने कहा है आपसे कि आप ये जो बदलाव आपने कर दिए पूंजीपतियों के फायदे के लिए, आप निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य, एक क्षण लगेगा, सरकार की जेब से एक पैसा अतिरिक्त खर्च नहीं होना है, और आप देखिए विभिन्न प्रकार की फसलें उसमें उगने लगेगी। एक आखिरी बात मैं कहता हूं संदीप चौधरी जी, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कहने की कि पंजाब तक सीमित है, भाजपा कह रही हरियाणा तक सीमित है। बड़ा तथ्य का खुलासा करता हूं कि जब एमएसपी स्टार्ट हुआ 1965-66 में ना, तब स्थिति यह थी कि हमारे पास 12.5 मिलियन टन गेहूं उत्पादित होता था, और जितना हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था सिर्फ उतना ही फॉरेन रिजर्व बचा था। तब हमने समर्थन मूल्य के माध्यम से यह चमत्कार पंजाब और हरियाणा ने किया कि 26 मिलियन टन गेहूं पैदा किया, और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति इन दोनों राज्यों ने कर दी संदीप। इसलिए इन राज्यों का ऋणी रहना चाहिए हमको। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ दूं थोड़ा सा, ये एमएसपी को लेकर, और मोहिनी मोहन मिश्रा आप मुझसे बेहतर जानते हैं ये बातें। ये जो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करते हैं, 1967 में जब ये लागू किया गया, ये एमएसपी नहीं था, ये एसएमपी था, ये स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस था, वैधानिक न्यूनतम मूल्य। ये बाद में धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया। सीएसीपी के 5-6 बैठे नौकरशाह वो तय कर लेते हैं। इस देश में दसियों आयोग हैं, हर चीज के लिए आयोग है, किसान का आयोग नहीं। और जो मूल्य तय करती है बॉडी, उसका कोई वैधानिक स्वरूप नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, मगर प्रासंगिक नहीं है विषय। अच्छा। क्योंकि आज देश का किसान जो है ना, धान गेहूं सिर्फ उपज नहीं करता है। देश में 46,000 प्रकार की फसलें होती है। 23 फसलें की अगर एमएसपी घोषणा होती है, आज जमीन का जो टुकड़े टुकड़े होकर छोटे छोटे हो रहे हैं, काफी किसान 90% से आसपास किसान मंडी तक नहीं जाते हैं, एमएसपी से कोई लेन देन नहीं है। दूसरी विषय है जो बाकी, तो ये बुरी, ये किसानों के लिए, एक प्रकार की खेती, एक मिनट मोहिनी मोहन मिश्रा जी, एक सेकंड, वो मंडियों तक जाते ही नहीं। इससे ज्यादा दुखदाई, पीड़ादायी बात क्या हो सकती है? स्टडी आई है, और ऐसी एजेंसी है जो दरअसल वकालत करती है निजीकरण की, वो कह रही है 17 साल में 45 लाख करोड़ का किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि एमएसपी से नीचे खरीदी हो रही है देश में। देखिए, वो आंकड़े का क्या विषय हो आप लोग देखो। हाँ। मगर किसान अपने जो धान और गेहूं, छोटे किसान जो उपज करता है, पहले साल भर के लिए अपने लिए घर में रखता है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो बाहर बेचता है, मंडी जाने की नौबत कम आती है। यह धान, गेहूं, दाल और गन्ना, कपास, ये 4-5 फसलों को छोड़ के बाकी जो फसलें हैं उसके लिए कोई तो एमएसपी का मतलब नहीं है। वो धान तो मंडी में लेगा, मगर आलू वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टमाटर के लिए प्रोसेसिंग तो मतलब करेगा। जब वो बेचेगा ही नहीं तो घबराहट क्या है सरकार को? लीगल गारंटी देने में घबराहट क्या है? वो तो अपना उपज इतने कम से, वो सरकार बोले, आप सरकार को पूछे लीगल गारंटी देने की क्या मतलब है। मगर सारे किसान चाहता है ये कानून लागू हो, परिणाम हम देखेंगे, परिणाम अच्छा निकला तो अच्छा है, गलत निकला तो फिर उसके ऊपर फिर हम आंदोलन के रूप सोचेंगे। मगर उस तो लागू तो हो। छोटे बड़े किसान देश भर में इंतजार में है कि ये कानून आया है सारे किसानों के लिए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान का कुछ समस्या है, अपने राज्य में वो निपटाए, मगर ये कानून लागू हो, परिणाम को देखे, फिर चर्चा करेंगे। ये तो एक जैसा नहीं होता है कि अभी नहीं है तो कभी नहीं, ऐसा तो बात नहीं है किसानों का। तो मतलब नतीजों का इंतजार करें, कानून को लागू होने दें। वैसे आपसे पूछा गया था, आपकी राय शुमारी की गई थी, सलाह मशवरा हुआ था आपसे? मोहिनी मोहन मिश्रा, आपकी सलाह ली थी भारतीय किसान संघ की?
सरकार ने कानून बनाने देखिए से पहले। संदीप जी आप हर समय 10 जनपद तैयार क्यों करना चाहते हैं? क्यों? सरकार की व्यवस्था है, वो अपने व्यवस्था में कानून बनाए। आपसे सलाह मशवरा किया या नहीं, सीधा सवाल है। स्क्रूटनाइज करेगी नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपसे सलाह मशवरा किया था क्या? मैं तो वही बोल रहा हूं, देश में जो आदत बन मतलब नहीं किया ना आपसे सलाह मशवरा, आप पर बोल नहीं पा रहे हैं ये बात। ये अच्छी विषय नहीं है। ये सुनिए संदीप जी, हाँ। संदीप जी 10 जनपद वाला विषय यहाँ मत उठाइए। आप 10 जनपद, अभी 7 लोक कल्याण हो गया है। हम आज की सरकार से सवाल पूछते हैं। आपसे सलाह ली थी सरकार ने कानून बनाने से पहले? ये हमारा सरकार आपका भी है, सरकार तो है ही, तभी टिका जी का भी है, सरकार शिवकुमार शर्मा जी सबकी सरकार है। आपसे सलाह मशवरा किया था सरकार ने कानून बनाने से पहले। भारतीय किसान संघ के किसी प्रतिनिधि से सलाह ली थी? मैं तो वही बोला हूं, आप जब नहीं दे रहे हैं ना जवाब। 10 जनपद वाला प्रक्रिया क्यों शुरू करना चाहते हैं? चलिए ये 10 जनपद और ये, मैं इन चीजों में नहीं घुसता हूं, सीधा सवाल मैंने पूछा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि कानून लागू हो, नतीजे देखे जाएं, फिर समीक्षा की जाए। किसान कह रहे हैं कि नहीं, लागू नहीं होंगे, ये हमारे लिए जहर का प्याला है। पर बात यह है कि बीच का रास्ता निकलना है, बातचीत तो जरूरी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं, किसान भी कह रहे हैं कि दरवाजा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई पहल करने को तैयार नहीं है। पहल तो करनी होगी। ये जितना जल्द की जाए उतना ही ये किसानों के लिए भी हितकारी है और देश के भले में भी है। इसी उम्मीद के साथ कि पहल की जाएगी जल्द ही। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर PolicyBazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। कढ़ी का स्वाद लेते ही बाबूजी पूछेंगे, बहू कढ़ी तुमने बनाई? इतने में